हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिंपल इंडियन कुकिंग में। अगर आपको हमारे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी देख लेते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट का मटर पनीर खाने का बहुत शौक है तो आज की ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से आप बना सकते हो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मटर पनीर। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा और महक भी बिल्कुल वैसी ही होगी, और पनीर जो पीसेस होंगे ना वो भी बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होंगी। मटर पनीर बनाने में आपको जो भी दिक्कतें आज तक आई हैं सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी आज की इस रेसिपी में। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी। तो मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है। उसमें मैंने 2 पीसेस मैंने लौंग डाले हैं और 1 इंच सिनेमन मतलब दालचीनी डाली है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 10 लहसुन पीसेस और काजू 10 पीसेस और 1 इंच अदरक को चॉप्ड किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अदरक को डाल दे रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका जो रॉयल स्मेल है ना वो चली जाए। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा भून ले रही हूँ इसे। जब अदरक थोड़ा सा भुन गया है तो उसके बाद मैं लहसुन जो है उसे डाल दूँगी। देखिए मैं यहाँ पे लहसुन डाल दे रही हूँ। अब लहसुन को भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी ताकि इसका जो रॉ स्मेल है ना वो चली जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड किए हुए 2 प्याज। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े प्याज लिए थे 2 प्याज और उसे लंबे लंबे पीसेस में काट दिया है। उसके बाद 2 कटे हुए टमाटर मतलब 2 चॉप टमाटर लिया है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून के लगभग। उसके बाद नमक डाल रही हूँ, वो टेस्ट के अनुसार डालिएगा, स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं यहाँ पर जो काजू है ना उसे डाल दे रही हूँ और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर लिड लगाकर पकने देंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गई है मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो हमारी जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गई है और प्याज भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। उसके बाद गैस ऑफ करके इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो देखिए हमारा जो प्याज और टमाटर है ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे फाइन पेस्ट की तरह ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्राइंडर जार में डाल के इसे मैं फाइन पेस्ट की तरह ग्राइंड कर ली हूँ। अब देख पा रहे हो महीन पेस्ट हो गई है, बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट चाहिए हमें, बिल्कुल महीन स्मूथ सा पेस्ट। अब इसे साइड में रखते हैं और आगे की तैयारियां करते हैं। तो जिस कढ़ाई में हमने सारा कुछ भूना था ना तो बस उसी में हम 2 टीस्पून ऑयल डाल रहे हैं और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस करने के लिए यहाँ पर मैं बटर डाल रही हूँ छोटा सा क्यूब। उसके बाद 1 पीस में डाल रही हूँ तेज पत्ता, जिससे बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी इसमें कर्री में। उसके बाद मैं 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ और कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ 2 टीस्पून। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर तेल में हम अगर डालें ना तो जो कर्री है ना उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए हम तेल में ही रेड चिल्ली पाउडर डालते हैं। उसके बाद हमने जो ऑनियन टोमेटो का जो पेस्ट रेडी करके रखा था ना उसे मैं डाल दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा का सारा पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद ध्यान में रखिएगा ये जो पेस्ट जो बच गया है ना हमारे मिक्सी जार में, तो उसमें पानी डाल के इसी में नहीं डाल देंगे हम, इसे हम रख देंगे, बाद में हमें यूज होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमने डाल दिया है उसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएँगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से पका रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट में डाल रही हूँ हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके लीड लगाकर मीडियम फ्लेम पर तब तक हम पकने देंगे जब तक इसके साइड से तेल ना छोड़ने लगे। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं लीड लगाकर इसे मैं लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे कुक होने दूंगी। तो देखिए हमारी मसाला अच्छी तरह से कुक हो गई है, अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और साइड से तेल भी छोड़ रहा है, देख पा रहे हो आप। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सी जार में थोड़ा सा मसाला रह गया था ना उसमें अब पानी डालकर उसे अच्छी तरह से क्लीन अप करके हम वो पानी इसमें डाल देंगे। मसाला भूनते समय अगर हमने पानी डाल दिया तो मसाला का टेक्सचर बिगड़ जाता है और उसका अच्छी तरह से भुनना नहीं होता है, पकता नहीं है अच्छी तरह से। तो इस टिप्स को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा कि मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाए उसके बाद ही आप पानी डालिएगा। उसके बाद फ्रोजन ग्रीन पीस 5 टेबलस्पून ले रही हूँ। अगर ग्रीन पीस मतलब हरे मटर का सीज़न हो तब तो आप फ्रेश वाले ही ले सकते हो। उसके बाद इसे मैं डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दे रही हूँ। उसके बाद इसे मैं लिड लगाकर 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी ताकि ये जो ग्रीन पीस है ना हरे मटर वो थोड़ी सी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए।
तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गई है लिड लगाते हुए। उसके बाद देखिए पक गई है हमारी ग्रीन पीस अच्छी तरह से। देखिए अच्छी तरह से मिला दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिए हैं, उसे छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर दिया है। मटर पनीर की करी में इसे सॉफ्ट रखने के लिए इसे पहले हम भूनना या फिर रोस्ट करना नहीं करेंगे, सीधे ही पीसेस काट के क्यूब्स में काट के इसे हम करी में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने करी में डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके उसे फिर से हम लिड लगा के 5 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। तो 5 मिनट हो गई है। तो देखिए मैंने लिड निकाल दिया है। देख पा रहे हो कितना अच्छा लग रहा है हमारा करी, और बगल से थोड़ा तेल भी छोड़ दिया है। तो देखिए इस तरह से हम मिक्स कर ले रहे हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हमारी जो ग्रीन पीस है, जो हरे मटर है, उसकी टेक्स्चर। तो देखिए मैं हरे मटर को इस तरह से स्पून की हेल्प से प्रेस करके देख रही हूँ। देख पा रहे हो आप कितनी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। तो बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो देखिए हमारी मटर पनीर की करी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे चॉप्ड किया हुआ हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। तो हमारा टेस्टी मटर पनीर की रेसिपी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो देख पा रहे हो कितनी डिलीशियस और कितनी माउथ वाटरिंग लग रही है ये करी। तो इसे आप चावल, रोटी, बिरयानी किसी के साथ भी सर्व करके एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल रेस्टोरेंट का टेस्ट आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही टेक्सचर है इसकी। तो बिल्कुल इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रेसिपीज़ लाती रहूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।